तो 108 नाम लेने का फल मिलता है। हम भी इस नाम का संकीर्तन करें भक्ति महारानी के साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करके और महाराज भक्ति महारानी विराजमान हुई। कहा विराजमान हो? तब कहा ये जितने भी हरि भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं ना, इनके हृदय में जा करके आप आसीन हो जाओ। ठीक है महाराज। भक्ति महारानी सब भक्तों के हृदय में जाकर के आसीन हो गई। अब कहा महाराज, नारद जी ने प्रश्न किया, कैसे कैसे पापी इस भागवत कथा से तर जाते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। तब कहा महाराज, कोई कैसा भी पापी हो जिसने जन्म जन्मांतर तक पाप किया हो, कभी भगवान का जिह्वा से नाम भी ना लिया हो, वह भी भागवत श्रवण कर ले तो महाराज उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है। और तो और जिसने जीवन पर्यंत भगवान का एक भी नाम ना लिया हो, हमेशा गलत कर्म किए हो, लेकिन मरने के बाद भी उसके नाम से कोई भागवत कथा करा दे तो उसकी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कहा महाराज ऐसे ही कहते हो या कोई प्रमाण भी है आपके पास? कहा भैया यदि आपकी इच्छा है तो हम बता देते आपको। इतिहास पुरातन में एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है। यहाँ पर आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते हैं और यहाँ महाराज बड़े भक्त वत्सल है, बड़े भगवान के प्रेमी हैं। लेकिन महाराज इनकी पत्नी इनके विपरीत है, कर्कशा है। इनके यहाँ सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। संतान की कामना से यह याचना कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई संतान हो जाए। गैया मैया है, वह भी बांझ है। तुलसी का क्यारा है, वह भी सूख जाता है। कोई वृक्ष लगाते हैं, वह भी सूख जाता है। लोगों ने सत्कर्म कराना बंद कर दिया। महाराज आपके यहाँ कोई संतान नहीं, आप या हमारे यहाँ यजन करोगे, पूजन करोगे, अनुष्ठान करोगे तो महाराज हमारे यहाँ भी ऐसा ही होकर दोगे। इसलिए हमारा अनुष्ठान पूजन बंद हो गया। एक दिन ब्राह्मण खिन्न चित्त होकर के और वन में जा करके महाराज रोने लगा। एक सन्यासी ने जाकर के देखा, आप रो रहे हो महाराज, क्या कारण है? तब कहा महाराज हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्र के वियोग में रुदन हो रहा है। कहा अरे भैया सगर के 60,000 पुत्र थे, कौन से पुत्र ने उन्हें जल पिलाया? और तो और अंग कितने धर्मात्मा थे, वेन कितने धर्मात्मा थे, अंग कितने धर्मात्मा थे, उनके पुत्र वेन कितने नास्तिक निकले। तो पुत्र सुख देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहा महात्मा जी आप सत्संग का प्रवचन बंद कीजिए, सत्संग तो हम भी खूब करते हैं, हम भी खूब सुनाते हैं। अरे आप सन्यासी बाबा वैरागी क्या जानो बच्चे का सुख। जब छोटा सा बेटा तुतला तुतला करके पापा पापा बोल करके आता है तो हमारी कितनी भी थकान वो सब बीत जाती है। हम कितने भी क्रोध में हो हम संतोष हो जाते हैं, संतोष को प्राप्त कर लेते हैं। हम चाहते हैं आप हमें संतान प्रदान करो। संत ने कहा अरे हमने आपके ललाट की रेखा देख ली है, सप्त जन्मावधि तब पुत्र नहीं बचा। आप एक जन्म की बात करते हो, आपको 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग नहीं है। कहा महाराज हमारा तो 1 जन्म का ही परेशानी थी, टेंशन था, आप 7 जन्म का और बढ़ा दिया। हम अभी माथा पटकेंगे और माथा पटकेंगे
तो हमारे सिर में लगेगी, हम मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सन्यासी जी ने कहा वो हो बोला सो मारा गया। हम तो इससे बोल लिए, हम तो सोचे थे सत्संग के लिए आया होगा, हरि को प्राप्त करने के लिए रो रहा होगा, ये तो पुत्र के लिए रो रहा था। संत जी ने कहा भैया कुछ नहीं हो सकता, मत रो। बोले नहीं नहीं महाराज आपको देना ही पड़ेगा। संत ने कहा तो मैं ही तेरे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। एक फल लिया, फल में अपना आह्वान करके दे दिया, या फल तेरी स्त्री को खिला देना, तेरी पत्नी को खिला देना, नियमों का पालन करना, आचार विचार से रहना, तो तेरे यहाँ सुंदर सुशील सुगुणवान युक्त संतान प्राप्त होगी। ठीक है महाराज। घर आकर के पत्नी से कहा देवी फल लाया हूँ। बोले फल तो रोज लाते, आज कौन सी नई बड़ी बात है। बोली ऐसा वैसा फल नहीं है, कैसा फल है। बोले मंत्रा हुआ है। बोले मंत्रा हुआ क्यों। बोले ये संतान देने वाला है, एक सन्यासी दिया है, माथा खराब हो गया इसका। इसने कहा महाराज ये यदि ये फल मैंने खा लिया तो मेरे संतान हो जाएगी, संतान हुई तो गर्भधारण होएगा, और गर्भधारण होएगा तो मैंने सुना है गर्भिणी स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं पाती है, तो तदा में मरना भवे, मेरा तो मरण ही हो जाएगा। और सुखदेव जी 12 वर्षों बाद निकले थे माता के गर्भ से, मेरा तो 1-2-4 वर्ष भी रह गया तो मेरा तो मरण ही हो जाएगा, इसलिए फल नहीं खाना। सहेली ने समझाया, खा ले। पड़ोसन ने, अच्छा संतान होगी। बोले नहीं मानी। एक दिन इसकी बहन आ गई। बहन ने कहा देवी फल खाने से भी कोई संतान होती है, तू इस फल के चक्कर मत पड़, और फल की पहले परीक्षा कर ले, फिर अगला फल तेरा पति ले आएगा तो फिर खा लेना। हाँ 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 ये सही बात। तो इस फल का क्या किया जाए। बोलिए गाय को खिला दे, परीक्षण हो जाएगा, संतान होगी तो बहन हम खा लेंगे बाद में। और तू चिंता क्यों करती है। अरे मेरा अभी गर्भधारण है, मेरी जो संतान होगी तुझे दे दूंगी। मेरा पति जो है धन का बड़ा लालची है, तू थोड़ा धन दे देना वो तुझे दे देगा। और तब तक आत्मदेव जी को तू पेट पर कपड़ा लपेट कर, रुई लपेट कर और कहा कि मुझे गर्भधारण है। महाराज आज ऐसी इस स्त्री ने किया, वह फल गाय को खिला दिया, और यह आत्मदेव जी से कहती है मेरे पेट में संतान है आपकी। कुछ समय बाद उसकी बहन क्या संतान हुई तो उसके पति ने लाकर दे दिया, इसने धन दे दिया, और आत्मदेव जी से कह दिया देखो महाराज हमारे यहाँ भी संतान हो गई है। आत्मदेव जी ने खूब बैंड बाजे बजवाए महाराज, और खूब हर्षोल्लास से पटाखे फुटवाए। 3 मास पूर्ण उस गाय को भी एक संतान हुई। उसके कान गाय जैसे थे, बाकी शरीर मनुष्य जैसा था। आत्मदेव जी ने कहा इसके कान जो है गाय जैसे हैं, इसलिए इसका नाम गौकर्ण रखता हूं। धुंधली ने कहा मेरे बेटे का 3 महीना हो गया जन्मे हुए, अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ, और ये गाय का आज जन्मा और आज ही नामकरण हो गया। आपने भेदभाव किया है, मेरे पुत्र का भी नामकरण करो। तो ठीक है देवी, मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव रख लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 9 महीने गर्भ हमने रखा, गर्भ में धारण हमने किया, और नाम अपने नाम पर मेरे नाम पे होना चाहिए। तो देवी बताओ कौन सा नाम। बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। धुंधुकारी का मतलब होता है धुंधुम यस्य स करोति धुंधुकारी, जो अंधेरे में अंधेरा करे वह धुंधुकारी महाराज। तो आज दोनों बालक बड़े हुए, यत्कालेन तौ जातौ, दोनों बड़े हुए। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महान खल। गोकर्ण तो महान पंडित हुए, विद्वान हुए, और धुंधुकारी बड़ा खल हुआ। महाराज बच्चों को लेता है, कुएं में पटक देता है, गधों को कुत्तों को साथ में रखता है, और धीरे धीरे बड़ा होता गया, मांस भक्षण करने लगा, घर में मांस लेके आने लगा, बोतल खोलने लगा। महाराज आज आत्मदेव जी को वैराग्य हुआ है। गोकर्ण जी से पूछा है, गोकर्ण मुझे क्या करना चाहिए। 2 श्लोक में महाराज गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर विरक्त की महिमा गाई है, त्याग वैराग्य की महिमा गाई, और इसे भागवत में गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं देहे स्थिमांस रुधिरे
विमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं यददिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी हमने ये देह स्थिर को ही सब कुछ मान रखा है, लेकिन ये पांच चीज से बना है, पंच तत्वों से, और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। ये पंचायती धर्मशाला है, और पंचायती धर्मशाला जब तक बुक कराइए तभी तक आपकी है, उसके बाद फिर वापिस उसे छोड़ना पड़ता है। पंचायती क्या है? बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, अस्ति स्तंभं स्नायुबद्धं मांस शोणित लेपितं, मांस शोणित लेपितं, चर्मवनद्धं दुर्गन्धं पात्रं त्रिपुरीशयो, इति जलपावक गगन समीरा, गगन समीरा। या जो पंच तत्वों से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से हमारा शरीर निर्मित है, और यहाँ पंचों को ही दे दिया जाता है। जिस दिन इन पंचों ने कह दिया खाली करो, उस दिन खाली करना पड़ेगा। हम में पृथ्वी तज है तत्व है, हम में वायु तत्व है, हम में आकाश तत्व है, हम में जल तत्व है, हम में अग्नि तत्व है, और ये सब पांच ही चीज में हम विलीन हो जाते हैं। और अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, हमारा अस्थि ही स्तंभ है। महाराज हमारे कोई अंदर से देख लेना फाड़ के तो भोजन नहीं भाई 3 दिन तक, 3 दिन बाद भूल जाता है, 3 दिन बाद याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूलने लगता है। तो 3 दिन तक भोजन नहीं भाता है, इतना खराब भरा हुआ अंदर, हड्डियां हैं, रुधिर है, मांस है, मेद